धक्का बस्ती का हर आदमी धक्के ही खाता आ रहा है। सरकारी ज़मीन पर आबाद यह बस्ती कैंसर की गांठ जैसी है जो लगातार बड़ी होती जा रही है। जब तीतरी देवी बहू के रूप में इस बस्ती का हिस्सा बनकर आई तो सास ने हिदायत भरे लहजे में कहा था, देख बहू, यहाँ मीठा बोलने वालों को उजड़ने में देर नहीं लगती, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुंह छूटी गालियां और आंख दिखाना सीख ले। यहाँ नगर पालिका से लेकर कोर्ट कचहरी तक के नोटिस आते रहेंगे, उजाड़ने की धमकियां मिलती रहेंगी। बेशर्म बन के रहेगी तो इस घर को भी बचा लेगी और साथ में 2-4 ऊंचे ओहदे वाले सफेद पोश लोगों से जानकारी भी हो जाएगी। तो मुझे देख, जब तक जवान थी 20 रसूखदारों को जाड़ के नीचे रखती थी। मुझे पता था ये मर्द एक जगह आकर गिर ही जाते हैं। मेरे वही पुराने संबंध आज भी काम आ रहे हैं, तभी तो ये घर बचा हुआ है। साथ में तंगी के वक्त कुछ रुपए भी मिल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर 30-50 लोग धरने पर साथ बैठने को भी तैयार मिलते हैं। कमरे में पड़ा ससुर टसकते हुए बोला, अरे बहू को कभी अच्छी सीख भी देगी या हमेशा की तरह उल्टी पुल्टी बातें ही सिखाती रहेगी। सास पूरी तरह निर्लज्ज होकर बोली, चुपचाप पड़ा रहे, तेरी हड्डियों का ग्रीस तो गठिया रोग ने ही खत्म कर दिया है। अब इस घर को बचाने के लिए किसी को तो चादर चकनी पड़ेगी ना। इधर ये बेटा तो तुम्हारा भी बाप निकला, नोटिस मिलते हैं टसकने लगता है, फट्टू। उस दिन जब नगर पालिका वाले पुलिस लेकर हमारा घर तुड़वाने आए थे, तू तो हाथ पांव जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर उन्होंने तेरी एक ना सुनी। तू तो एक ही लठ में जमीन पर लंबा हो गया था। वो तो मैं थी जो छाती से कुर्ते को फाड़कर उघाड़ी हो गई थी। तब कहीं जाकर वो थानेदार भागा था। तेरे को रोटी मिल रही है, तू खा और मजे कर, नहीं तो पड़ोसी बग्गा सिंह की तरह तेरे को भी लात मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। तीतरी देवी स्तब्ध खड़ी थी। सास की बातें सुनकर उसके कान गर्म होने लगे। उसी रात तीतरी ने पति से पूछा, क्या इस शहर में कोई दूसरी जगह नहीं जहां हम रह सकें? पति ने बुझी सी आवाज में कहा, जगह तो बहुत है, पर हमारे लिए नहीं है। हमें यहीं रहना है, यहीं मरना है, इसके बाद मसान जाना है बस। वह लगभग बिलखते हुए बोले जा रहा था, जब तक हम धक्का करते रहेंगे ये बस्ती बची रहेगी। जिस दिन हम धक्का करने का हौसला खो देंगे उस दिन यहां कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तीतरी एकदम उदास हो गई। कुछ देर दोनों गले लगकर रोते रहे। फिर अचानक सन्नाटे को तोड़ती हुई वह दहाड़ने लगी, किस मां के जाए की जांघों में इतना जोर है जो हमारी बस्ती को उजाड़ सके? छाती चीर कर रख दूंगी उसकी। कहते हुए उसने अपनी कमीज फाड़ डाली। उसकी बेलगाम गालियों से पास के कमरे में थोड़ी सी हलचल हुई। फिर सब शांत हो गया। पति स्तब्ध सा बैठा, उसके आंसुओं से भीगे लाल चेहरे और फटी कमीज को ताके जा रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अभी कुछ साल और यह घर टूटने वाला नहीं है।